यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेस सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। परमेश्वर आपके सताने वाले लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाएंगे। इसलिए चिंतित न होइए, घबराएं नहीं यदि लोग आपको परेशान कर रहे हैं। इस विश्वास में जिए कि परमेश्वर इन्हीं लोगों के सामने मुझे ऊपर उठाएगा और निश्चय परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस घर में यीशु है उस घर में समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। जिस घर में यीशु है, जहां यीशु है, वहां ये चीजें ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वो भागने लगेंगी, वो वहां से चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब उस घर में, उस जीवन में प्रभु का राज्य स्थापित हो गया है। आप जानते हैं जहां ज्योति आती है वहां अंधकार नहीं रहता, अंधकार चला जाता है। यदि किसी कमरे में अंधकार है, अंधेरा हो रखा है और आपने लाइट जला दी, आपने लाइट ऑन कर दी, तो क्या होगा? फिर अंधकार गायब हो जाएगा। अब क्या रहेगा? वहां प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, रोशनी रोशनी रहेगी। क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है और परमेश्वर ज्योति है और संसार के लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। और जब परमेश्वर ज्योति के समान लोगों के अंदर आता है, लोगों के परिवारों में आता है, तो वहां ज्योति प्रकाशमान हो जाती है। वे अंधकार से पूर्ण रूप से छुटकारा पा जाते हैं। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि प्रभु आपके जीवन में प्रकाश के समान है। आपको प्रकाशमान करने के लिए, आपके घर को प्रकाशमान करने के लिए प्रभु आपके साथ में है, आपके परिवार में है, आपके अंदर है। और जब ज्योति आपके अंदर है, जब ज्योति आपके घर में है, तो फिर अंधकार के कार्य आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। फिर अंधकार के कार्य, उस दुष्ट के कार्य आपके जीवन में रह नहीं सकते। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और अगर मेरे साथ में निकाल लेंगे 38 और 39 पद यदि आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है 38 और 39 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में गया और शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। शमौन की सास बहुत बीमार थी, बुखार में थी, बिस्तर में लेटी हुई थी और उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी, उसने कोई दवाई भी नहीं ले रखी थी। वैद्य के पास जाना पड़ता था। वैद्य हो सकता है कि कहीं दूर रहता हो, इसलिए वो बीमार है, ज्वर में पड़ी हुई है। इस घर में, शमौन के घर में बीमारियां हैं, शमौन के घर में बीमारी है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस घर में गए। जब यीशु मसीह उस घर में गए तो लिखा है कि उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उन्होंने यीशु से कहा कि प्रभु मेरी सास जो है बीमार है। या फिर उसकी पत्नी ने कहा होगा, उसके बच्चों ने कहा होगा कि हमारी नानी या फिर मेरी मां बीमार है, इसके लिए कुछ करो। और बाइबल कहती है कि उसने, यीशु ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहां पर यीशु मसीह ने उस स्त्री के पास खड़े होकर उस स्त्री को नहीं डांटा। किसको डांटा? उस बुखार को, उस बीमारी को, उस ज्वर को यीशु मसीह ने डांटा। क्या किया? डांटा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने वहां पर कोई प्रार्थना नहीं की कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और इस बीमार स्त्री को चंगा कर। नहीं। और यहां पर भी यीशु मसीह ने इस बीमारी के ऊपर अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने उस बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने उस बीमारी को डांटा। जैसे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा था, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने इस बीमारी को भी डांटा। और जब यीशु मसीह ने इस बीमारी को डांटा तो वो बीमारी उस शरीर को छोड़कर, उस स्त्री को छोड़कर चली गई। बाइबल कहती है उसी समय ठीक हो गई और चलने फिरने लगी, कामकाज में लग गई। और आज आप देखते हैं कि जब हम यहां से बीमारियों को डांटते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, हमें अपनी गवाहियां भेजते हैं। कई लोग गवाही नहीं भेज पाते तो वो फोन पे हम लोगों को बताते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि उनके जीवन में ऐसे प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। एक महीने में 300 से अधिक टेस्टिमनीज हमारे पास होती हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर। और जब ये इस्तेमाल होता है अधिकार, तो वो बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं, वो समस्याएं हमारी आज्ञा को मानती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, इन्हें परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। और यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने अधिकार का इस्तेमाल किया तो उस घर से वो बीमारी चली गई, उस स्त्री से वो बीमारी चली गई, उस घर से वो निराशा, वो जो माहौल बना हुआ था बीमारी का, वो चला गया। क्यों? क्योंकि अब यीशु इस घर में आ गए। अब यीशु इस घर में आ गए और जहां यीशु है वहां ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये बीमारियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने घर में, अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करें। प्रभु मेरे हृदय में आए, प्रभु मेरे घर में आए, क्योंकि यदि वो आपके घर में आ गया, यदि वो आपके जीवन में आ गया तो आप इन सब चीजों से छुटकारा पा जाएंगे। उस दुष्ट के कामों से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि तब आपके अंदर ज्योति आएगी और अंधकार का काम आपके जीवन से, आपके परिवार से मिट जाएगा। क्योंकि जहां ज्योति है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, जहां परमेश्वर है वहां दुष्ट टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करें। यदि आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आप कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु को इनवाइट करें और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।